So, our today topic is definition of utility. Utility is power of a commodity to satisfy certain human demand। क्या कह रहे हैं? यूटिलिटी एक पावर होती है किसी भी चीज़ किसी भी कमोडिटी की। मिसाल के तौर पे आप बिस्किट खा रहे हैं, तो बिस्किट जो है बेसिकली तौर पे कमोडिटी है, और इसकी यूटिलिटी क्या होगी, मतलब इसकी हाईएस्ट पावर क्या होगी कि वो आपके डिमांड को कितना सेटिस्फाई करती है। अब इसके लिए ये भी है कि आपको वो चीज़ पसंद होनी चाहिए। ब्रेड सेटिस्फाई ब्रेड सेटिस्फाई डिमांड फॉर ऑफ अ हंग्री पर्सन। अब देखिए क्या कह रहे हैं, ब्रेड वैसे तो किसी को पसंद नहीं होती, लेकिन अगर कोई हंग्री पर्सन है तो उसे वो ब्रेड भी पसंद होगी और उसकी भूख को वो भी सेटिस्फाई कर सकती है। देयरफॉर ब्रेड हैज़ यूटिलिटी फॉर हिम। तो ब्रेड उसके लिए क्या होगी, उसकी यूटिलिटी होगी। बट दिस सेम ब्रेड हैज़ नो यूटिलिटी फॉर अ पर्सन हु इज़ नॉट हंग्री। और अगर आप भूखे नहीं हो, जो मैं पहले कह चुका हूँ, तो आपके लिए जो ब्रेड है वो कभी भी यूटिलिटी का वर्क परफॉर्म नहीं करेगी। मिसाल के तौर पे अब यहाँ पे कह रहे हैं प्रोफेसर अता डू नॉट लाइक ईटिंग राइस। प्रोफेसर अता को नहीं पसंद है खाना, वो सॉरी, चावल खाना। देयरफॉर राइस हैज़ नो यूटिलिटी फॉर हिम। तो राइस की कोई यूटिलिटी नहीं है उनके आगे। अहमद लाइक्स ईटिंग राइस, पर अहमद को बहुत पसंद है राइस। देयरफॉर राइस हैज़ यूटिलिटी फॉर हिम। तो इस वजह से राइस जो है उसके लिए यूटिलिटी है। यूटिलिटी इज़ नॉट कंसर्न विद यूज़फुलनेस और हार्मफुलनेस ऑफ अ मैन। कह रहे हैं यूटिलिटी का ताल्लुक कभी भी जो है ये नहीं है इसका कंसर्न कि बहुत ज़्यादा यूज़ होगी तो अच्छी है या बहुत कम यूज़ हो रही है तो अच्छी नहीं है। ये पर्सन पर डिपेंड करती है कि उसका पर्सनल इंटरेस्ट क्या है। सिगरेट हैज़ नो यूटिलिटी फॉर प्रोफेसर अता। प्रोफेसर अता को सिगरेट नहीं पसंद है क्योंकि वो इसको लाइक नहीं करते, वो स्मोकिंग को लाइक नहीं करते। यूटिलिटी ऑफ अ गुड कैन नॉट बी मेजर्ड। आप किसी भी यूटिलिटी गुड की, मतलब किसी भी प्रोडक्ट की आप मेजर नहीं कर सकते कि बिरयानी की यूटिलिटी क्या है, पुलाव की यूटिलिटी क्या है, हलवा पूरी किसी को पसंद है तो उसकी यूटिलिटी क्या है, आप नहीं बता सकते। जिस तरह मैं अपनी बात करूँ तो मुझे रसमलाई बिल्कुल भी नहीं पसंद, और आई डोंट थिंक कि बहुत कम लोग होंगे कि जिन्हें नहीं पसंद हो, ज़्यादातर को पसंद है, तो मेरे लिए उसकी यूटिलिटी कुछ भी नहीं है। इट इज़ कंसर्न विथ ह्यूमन माइंड एंड इज़ अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट। कह रहे ये कंसर्न होता है ह्यूमन माइंड से। ऑल राइट। आफ्टर अ लॉन्ग एंड टायरिंग लेक्चर व्हेन प्रोफेसर अता ड्रिंक्स अ कप ऑफ टी। जब उन्होंने बहुत लंबे लेक्चर्स दे दिए, बहुत ज़्यादा क्लासेस क्रेडिट आर्ट्स की कंडक्ट कर लिए, ही गेट्स मच सेटिस्फैक्शन आउट ऑफ इट एंड ही सेज वाओ टी इज़ मार्वलस। अगर वो हर वक्त 1 घंटे भर पियेंगे तो वो कभी ये नहीं कहेंगे हाँ ठीक है बस सही है, और इतनी कोई सेटिस्फैक्शन नहीं होगी। बट वो जब 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद पियेंगे तो उनको वो चीज़ सेटिस्फाइड कर रही होगी। बट द सेम कप ऑफ अ टी ऑफ अ स्टूडेंट हु इज़ नॉट दैट मच टाइट प्रोवाइड्स लेस और नो सेटिस्फैक्शन। क्योंकि आप इतने थके हुए ही नहीं हो। जिस तरह से अगर हम घर पर रहते हैं तो हम बार बार कुछ ना कुछ खा रहे होते हैं। कभी स्नैक्स खा लिए, कभी बिस्किट खा ली, कभी पॉपकॉर्न खा लिए, कभी कुछ खा लिया। तो हमारे लिए दिन का खाना वगैरह इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। हाँ, अगर आप सुबह से वर्किंग करेंगे तो दिन का खाना आपके लिए ऑब्वियस सी बात है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। मार्शल अडॉप्टेड एन इनडायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरिंग यूटिलिटी। मार्शल ने कह रहे हैं अडॉप्ट किया था, अल्फ्रेड मार्शल ने, आप जानते ही हैं आदम स्मिथ को और उसके बाद अल्फ्रेड मार्शल वगैरह सबको। तो कह रहे हैं मार्शल अडॉप्टेड एन इनडायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरिंग यूटिलिटी दैट इज़ द अमाउंट ऑफ अ मनी अ कंज्यूमर पेज फॉर परचेज एंड यूज़ ऑफ अ गुड इज़ इक्वल टू इट्स यूटिलिटी। इन्होंने ये भी कहा कि अगर आप कोई चीज़ परचेज़ कर देते हैं, ठीक है, परचेज़ कर देते हैं, कोई अमाउंट है आपके पास, कंज्यूमर पे करता है किसी चीज़ की परचेजिंग के लिए, तो वो उसकी यूटिलिटी के इक्वल होता है। ठीक है, इफ़ अ कंज्यूमर पेज, अगर आप पे करते हो, ठीक है, पे कर रहे हैं, कितना पे कर रहे हैं भाई, ₹5 फॉर अ कप ऑफ टी, इट मीन्स यूटिलिटी ऑफ 1 कप ऑफ अ टी इज़ इक्वल टू ₹5 फॉर हिम। कि आपके लिए ₹5 जो है उस कप के लिए, उस टी के कप के लिए उस आपकी यूटिलिटी है। 10 अकॉर्डिंग टू मार्शल मनी इज़ अ मेजरिंग, जिसको हम मेजरिंग भी पढ़ते हैं, मेजरिंग रोड ऑफ यूटिलिटी। मनी से ही अंदाज़ा हो रहा होता है कि आपकी यूटिलिटी किस तरह की होगी। जब मैं गरीब होऊंगा तो मैं इतने हाई लेवल से अपनी यूटिलिटी की सेटिस्फैक्शन रखूँगा ही नहीं। जब बट मेरे पास बहुत इनकम होंगे, बहुत पैसे होंगे, तो मैं अपनी यूटिलिटी को हाई करूँगा, मतलब मेरी सेटिस्फैक्शन हाई चीज़ों से होगी। अब कह रहे हैं मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है। मार्जिनल मीन्स एडिशन। मार्जिनल की मीनिंग ही होती है एडिशनल। कहते हैं ना, हमें मार्जिन नहीं मिला, हमें मार्जिन नहीं मिला, मतलब आपको एडिशनल कोई चीज़ नहीं मिली, हर कुछ ऑथेंटिक मिली। मार्जिनल यूटिलिटी शोज़ एडिशनल यूटिलिटी। अब आपकी यूटिलिटी क्या हो रही है, एडिशनल हो रही है। वन गेट्स फ्रॉम कंजप्शन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ अ गुड। मिसाल के तौर पे आपने 1 प्लेट बिरयानी ऑर्डर की, उन्होंने 1 प्लेट के बाद आपको आधी प्लेट और दे दी, तो ये आपकी मार्जिनल यूटिलिटी कहलाएगी। और क्यों कहलाएगी, क्योंकि आपको बिरयानी पसंद है। लॉ ऑफ डाइमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट, लॉ ऑफ डाइमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहती है कि अमाउंट ऑफ अ गुड,
किसी भी चीज़ की अमाउंट है, गुड की कोई अमाउंट है, मिसाल के तौर पे आप ले लें घर पे राइस आपके बने, पुलाव बना है, उसका जो आप कंज्यूम कर रहे हो इंक्रीज़ करती है मार्जिनल यूटिलिटी को ऑफ दैट गुड टेंड्स टू डायमिनिश, जिसको हम डिमिनिश कह सकते हैं। मतलब क्या वो एक पॉइंट पे ख़त्म होगी। मैं आया थका हारा, मुझे मेरी अम्मी ने एक गिलास शरबत का दिया, मैं वो पीऊँगा, उसके बाद इतना मैं थक जाऊँगा कि मैं कहूँगा भाई अब मुझे नहीं पीना, मुझे उस चीज़ से बिल्कुल नफ़रत सी होने लगेगी। मतलब आपकी वो चीज़ें डायमिनिश हो जाएँगी, नज़र आना गायब हो जाएँगी। दिस इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट कंज्यूमर्स एन्जॉयमेंट ऑफ गुड ड्रॉप्स ऑफ। मेरा गुड ड्रॉप ऑफ हो गया ना, जिस तरीके से अगर आप लगातार पढ़ते भी रहते हो 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, अब आपका वो इंटरेस्ट नहीं रहता। तो यही कहलाती है कि आपने बहुत मार्जिनल उसको दे दिया। एज़ मोर एंड मोर ऑफ इट इज़ कंज़्यूम्ड, जितना और जितना ज़्यादा आप उस चीज़ को कंज़्यूम करते हो। नाउ वी हैव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूटिलिटी, कि किसी भी यूटिलिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। तो हमारे पास बेसिकली 5 कैरेक्टरिस्टिक्स है। नेचर ऑफ डिज़ायर, क्या आपकी वो ख्वाहिश है, जिस तरह से अगर आप दूसरों के घर पर जाएंगे तो कभी इतने महंगे कपड़े और इतने अच्छे कपड़े नहीं पहनेंगे, चाहे इवेंट हो या कुछ हो, लेकिन अपने घर पे आपकी डिज़ायर होती है। हायर द डिज़ायर फॉर अ गुड, हायर विल बी इट्स यूटिलिटी। एग्जैक्टली, जितनी ज़्यादा आपकी हाई डिज़ायर होगी उतनी ही ज़्यादा आपको जो है फिर पैसे भी लगेंगे। हाँ, उसकी यूटिलिटी भी बहुत ज़्यादा होगी। मेडिसन्स आर डिमांडेड बाय अ सिक पर्सन, देयरफॉर दे हैव मच यूटिलिटी फॉर हिम, बट अ हेल्दी पर्सन डू नॉट डिज़ायर दैम। आपकी तबीयत सही है, आपको किस बात की मेडिसन की ज़रूरत है, आप कभी भी मेडिसन नहीं लेंगे। लेकिन जो बेचारा बीमार है, अब उसके लिए तो मेडिसन की नीड है, चाहे जितनी भी महंगी हो वो तो खरीदेगा। हैंस मेडिसन्स हैव नो यूटिलिटी फॉर हिम। तो क्या कह रहे हैं, हेल्दी पर्सन के लिए मेडिसन की कोई वर्थ नहीं है। पियस पीपल, ठीक है, जो मुत्तकी लोग होते हैं, डू नॉट लाइक गोल्ड एंड ज्वेल्स, सॉरी, क्या कह रहे हैं, वो कभी भी जो है गोल्ड और ज्वेलरी वगैरह में इंटरेस्ट नहीं होते, तो इसलिए वो जो एटम्स हैं हैव नो यूटिलिटी फॉर दैम, उसकी यूटिलिटी कुछ भी नहीं होती उनके आगे। बट दीज आइटम्स हैव ग्रेट यूटिलिटी फॉर प्रोफेसर अता, पर ये आइटम जो है वो बहुत पसंद है, ठीक है, प्रोफेसर अता को। नेचर ऑफ ओनरशिप, कि उसकी ओनरशिप किस तरह की है। पेन हैज़ यूटिलिटी फॉर अ कॉलेज स्टूडेंट, पेन की ज़रूरत है कॉलेज स्टूडेंट को, बिकॉज ही हैज़ टू टेक डाउन नोट्स, क्योंकि उनको नोट्स लिखने हैं उनके प्रोफेसर अता के लेक्चर के। बट सेम पेन हैज़ नो यूटिलिटी फॉर अ कॉलेज प्यून को इसकी कोई नीड नहीं है, तो चाहे वो जितनी महंगी हो जितनी सस्ती हो, इसका उससे कोई कंसर्न ही नहीं है। इट मीन्स दैट विथ चेंज इन ओनरशिप है ना, आपकी पढ़ाई आपकी ओनरशिप है, प्रोफेसर अता का ओनरशिप लेक्चर देना है, स्कूल के प्यून का काम वक्त पर बैल बजाना है, ना कि पेन ख़रीदना। ऑलराइट, क्वालिटी यूटिलिटी ऑफ गुड चेंजेस, तो इस वजह से यूटिलिटी जो गुड की होती है वो चेंज हो रही होती है। नेचर ऑफ यूज़, क्या होता है नेचर ऑफ यूज़, यूटिलिटी ऑफ अ गुड चेंजेस विथ नेचर ऑफ इट यूज़। मतलब अभी आपको वो चीज़ यूज़ करने की नीड थी, मिसाल के तौर पे आप पेपर में पेन ले जाना भूल गए, 20 रुपीज़ वाला पेन 200 का भी होगा तो आप लेंगे, क्योंकि अभी आपको यूज़ करनी है। सुपीरियर क्वालिटी वुड विच कैन बी यूज फॉर मेकिंग फर्नीचर के लिए बहुत हाई क्वालिटी का हम वुड यूज़ करते हैं, विल गिव मोर यूटिलिटी दैन सेम वुड, जो कि बहुत, क्या कह रहे हैं, वो बहुत यूटिलिटी देती है। सेम वुड इज़ यूज फॉर फायर। कभी भी आप इतनी महंगी महंगी लकड़ियाँ कोई चीज़ जलाने के लिए यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि उसकी यूटिलिटी भी लेस होगी। नेचर ऑफ शेप, चाइना क्ले इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म इज़ लेस इंपॉर्टेंट। कह रहे हैं जो चाइना क्ले हमारे पास होती है वो ओरिजिनल फॉर्म में बहुत लेस होती है उसकी इंपॉर्टेंस। इफ़ द सेम इज़ कन्वर्टेड फॉर एंड शेप फॉर पॉट्स, लेकिन आपने चाइना के पॉट्स बना दिए, कैरामिक्स बना दिए, इसकी यूटिलिटी बढ़ जाएगी। क्लॉथ यूटिलिटी इंक्रीजेज बाय शेपिंग एंड डिज़ाइनिंग इट। एक क्लॉथ इतना महंगा नहीं होगा, ठीक है, अगर वो स्टिच नहीं है, आपने अच्छे से स्टिच कर दिया, न्यू डिज़ाइन दे दिया। फॉर एग्जाम्पल हम डिज़ाइनर का नाम ले लेते हैं, पाकिस्तानी डिज़ाइनर आसिम जोफ़ा वगैरह से आपने उसको डिज़ाइन करवा लिया, सिर्फ़ और सिर्फ इसकी वजह से उसकी यूटिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। नेचर ऑफ़ प्लेस, प्लेस किस तरह का होगा, जिस तरह से आप जाते हैं जॉब पे, हम कहते हैं ना नेचर ऑफ़ जॉब क्या है, नेचर ऑफ़ प्लेस क्या है। मेडिकल हर्ब्स, कह रहे हैं ये जो जड़ी बूटियाँ हम जंगल्स वगैरह से पाते हैं, हासिल करते हैं, इनकी कोई यूटिलिटी नहीं है। बट अगर यही चीज़ आप फार्मास्यूटिकल लेबॉर्ट्रीज़ वगैरह से लेते हो मेडिसिन बनाने के लिए, इसकी यूटिलिटी बढ़ जाती है। इट मीन्स इफ़ यू चेंज प्लेस, कह रहे हैं इसका मतलब है अगर आप प्लेस चेंज कर रहे होते हो तो उसकी डिमांड क्या हो जाती है बेटा, लेस हो जाती है टू अ मोर डिमांड, ठीक है, एरिया वाइज डिमांड चेंज हो गई, दैन यूटिलिटी ऑफ अ गुड विल चेंज। इस वजह से यूटिलिटी गुड की चेंज हो जाती है, इंक्रीज़ भी और डिक्रीज़ भी।